साधन, विषय हिंदी। झांसी की रानी की समाधि पर रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म सन 1904 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1948। पिता का नाम श्री रामनाथ सिंह। इनकी कृतियां हैं प्रमुख मुकुल, त्रिधारा, बिखे मोती। और जो मुकुल इनकी रचना है काव्य संग्रह है, उस पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी की समाधि को। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि वह लग समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये जो काव्य खंड है, ये झांसी की रानी की समाधि में दिया गया है। और इसकी जो रचनाकार हैं वो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये प्रमुख रचना त्रिधारा से अवतरित है। और इसमें जो कवित्री हैं उन्होंने रानी लक्ष्मी की बलिदान और उनकी समाधि की जो गौरव गाथा है उसको प्रस्तुत किया है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। रानी लक्ष्मीबाई की ओर संबोधित करती हुई कवित्री कह रही हैं कि उस समाधि में, ये जो समाधि बनी है, इस समाधि में वीरांगना की राख की ढेरी छिपी है, जिसमें स्वयं जलकर लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता देवी की आरती उतारी थी। हम बच्चे जब हम किसी की आरती उतारते हैं तो उसके लिए हमें घी, बत्ती या कपूर की जरूरत होती है। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थे उन्होंने आरती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था। कवित्री कहती हैं कि यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह जो समाधि हमें दिख रही है ये छोटी सी है, यह जो समाधि है वह समाधि छोटी है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के जो वीरता और जो उनके कृत्य हैं, जो उनके कार्य हैं, वह बहुत ही यादों वाले हैं। और उनके जो कृत्य हैं वो जो उनकी यादों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यह स्थली झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है, क्योंकि इसके पश्चात वह वीर गति को प्राप्त हो गई थी। वह वीर महिला की वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेज के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा था और इस महान महिला को ही वीर गति प्राप्त हुई थी। बच्चों, इसमें ओज गुण है और जहाँ पर ओज गुण होता है वहाँ हमेशा वीर रस होता है। और इसकी जो शब्द शक्ति है वह अविधा है और गुण है वह ओज है। भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है और यत्र तत्र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है वह स्मृति साला सी। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बच्चों, इसमें जो झांसी की रानी है उनकी वीरता एवं अत्यंत साहस के साथ उन्होंने जो अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था उनके पराक्रम का वर्णन इन पंक्तियों में
सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देती हुई कह रही हैं, इस समाधि के आसपास वह वीर महिला जिस प्रकार से माला टूट जाती है और टूटने के पश्चात उसके मोती चारों तरफ बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से ये विजय रूपी माला यहीं पर बिखर गई और टूट गई। विजय माला को ही वे जो विजय माला थी, विजय माला को ही वह आगे नहीं जा सकती है कि उसके फूल यहाँ संचित है वह स्मृतिशाला सी। उसके जो विजय माला थी ना, अंग्रेजों के साथ लड़ती हुई जो रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी, और वीरगति को प्राप्त हो जाने के पश्चात जो उनकी फूल रूपी अस्थियां हैं, जो उनकी फूल रूपी अस्थियां हैं, वह अस्थियां इस समाधि में एकत्रित हैं और यह उनकी स्मृतिशाला सी, यह उनकी यादगार के रूप में हैं। जब भी हम कभी वहां जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी उस समाधि में जो उनकी अस्थियां हैं, उन अस्थियों को स्मृत चिन्ह के रूप में उनकी याद करती हैं कि सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी। माने उन्होंने अपने आप को बलिदान, अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान करने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा है कि कवित्री कह रही है कि रानी द्वारा अंग्रेज के जो युद्ध का वर्णन किया है उसमें वो कह रही हैं, सही बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी। वह रानी अपने जीवन में अंतिम समय तक अंग्रेज जो सैनिक थे उनसे वीर बाला की तरह लड़ती रही। यानी जिस प्रकार से कोई वीर लड़ता है उसी प्रकार वह वीरांगना सी अंतिम समय तक लड़ती रही और अंग्रेजों के जो प्रहार थे उनको सहन करती रही और आग सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और अंत में वह उसी प्रकार से गिर पड़ी जिस प्रकार से हम हवन कुंड में यज्ञ करते समय हवन सामग्री की आहुति देते हैं और आहुति देते ही इसकी ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से रानी की इस बलिदान ने स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का कार्य किया है। लोगों ने इनकी स्वतंत्रता पाने के ललक भड़क उठी और वो क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। रानी के युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने से उनका जो यश था वह चारों ओर फैल गया। इसमें बच्चों जो देखेगा, विजय माला सी, स्मृतिशाला सी, लड़ी वीर बाला सी, उठी ज्वाला सी, इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। और रसवीर है, शब्द शक्ति अविधा है, गुण ओज है और सरल सुबोध खड़ी दूरी है। आगे, और रानी की अस्थियों को फूल रूपी अस्थियां कहा है, इसमें रूपी लग गया इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिन्ह
बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में बलिदान हुई तो देश की आज़ादी की रक्षा हेतु उन्होंने अपना बलिदान दिया, इसलिए रानी का जो सम्मान था वह और भी अधिक बढ़ गया। इसका वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। युद्ध भूमि में जो कायर होते हैं वो पलायन कर जाते हैं, लेकिन जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं वह वीरों की निशानी होती है। और वीर गति प्राप्त होने पर इस संसार में, इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। यानी युद्ध भूमि में अपना बलिदान दे देने से जो वीर हैं उनका सम्मान और बढ़ जाता है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका सम्मान और बढ़ गया। मूल्यवती होती सोने की यथा भस्म यथा सोने से। जिस प्रकार से सोने की भस्म सोने से अधिक मूल्यवान होती है, उसी प्रकार से जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो स्मरण है वह आज भी बहुत सम्माननीय है कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता की, हमें जो स्वतंत्रता की अलग जगाती हुई वह वीर गति को प्राप्त हुई थी, इसलिए यह समाधि अब हमें बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी जो चिनगारी थी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। क्योंकि यहाँ पर जो स्वतंत्रता रूपी आशा की जो चिनगारी थी वह चिनगारी छिपी हुई है। यदि उन्होंने ये चिनगारी, स्वतंत्रता रूपी चिनगारी न जलाई होती तो आज उनका उतना सम्मान नहीं होता। क्योंकि जाने कितने आते हैं और चले जाते हैं। तो वो कह रही हैं, वो कवित्री कह रही हैं कि ये जो अग्नि के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी फैलाई थी, हम भारतीयों को भविष्य में किसी की दास्ता से मुक्त होने के लिए वह प्रेरित करती रही थी। यह समाधि हम भारतीयों के अंदर की स्वतंत्रता की ज्योति को कभी बुझने नहीं देंगे और हम हमेशा इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। आशा की चिंगारी, आशा रूपी चिंगारी यहाँ पर रूपक अलंकार है। और बाकी का जो पूर्व पदों में है वही है। बस अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आगे का कल।